मैं लोगों को बता दूं, ये वही शहद है जिसके लिए आप घर बैठ के कहते हैं कि हमें प्योर हनी देना चाहिए। तो ये है प्योर हनी। प्योर हनी ऐसे ही बनता है। इसमें रानी मक्खी है, आप उसके बारे में बता सकते हैं रानी मक्खी का क्या काम रहता है इसमें? रानी मक्खी इसके पूरे बक्से में एक होती है, मानो 10,000, 20,000, 30,000 इसकी फौज होती है। तो वो एक ही रानी मक्खी इसके पूरे इस दाने को तैयार कर दे, अंडे देती है वो तकरीबन 24 घंटे में 2600 से लेकर 3500 तक अंडे। तो उसी अंडे से ये मक्खी का दाना तैयार होता है। शहद तो आप सब लोगों ने कभी ना कभी तो खाया ही होगा, और शहद जब आप लोग खाते हैं तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। यानी आपको शहद जो है वो तंदुरुस्त भी बनाता है, आपकी स्किन को ग्लोई भी बनाता है, और शहद आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई इसे पानी में वेट रिड्यूस करने के लिए लेता है और कोई इसे अलग अलग तरीके से लेता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ये शहद कैसे आप तक पहुँचता है, क्या प्रोसेस है इसका और कितना मेहनत भरा काम है, कभी आप लोगों को दिखाया जाए? तो मैं आपको बता दूं, आज मैं बिल्कुल वहां पर आ चुकी हूं जहां पर मधुमक्खियां जो है यानी शहद निकाल रही हैं। और आपको बता दें कि इस पूरे प्रोसेस को जो है वो बी कीपिंग कहते हैं। बस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है बी कीपिंग जो प्रोसेस है वो चल रहा है, और मेरे साथ बी कीपर्स हैं। लेकिन यहाँ पर आने से पहले, यानी यहाँ पर आना कोई खाला जी का घर नहीं है, यहाँ पर आने से पहले हमें इस तरह की जो है हैट दी गई है, ताकि ये हैट हमें प्रोटेक्ट करे इन मधुमक्खियों के डंक से। और मैं आपको बता दूं, ये जो वुडन का आपको बॉक्स दिख रहा है, इस वुडन के बॉक्स में एक रानी मक्खी रहती है, और इसी तरह से मक्खियां जो हैं वो अंदर बाहर आती जाती रहती हैं। इसे बॉटम की तरफ से एक छेद किया होता है, जिसे मैं आपको बता दूं, उस बॉटम की तरफ से इनका एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो रहता है। और रानी मक्खी की बात करें, इसके अंदर जो है वो रानी मक्खी भी हमें दिखाएंगे, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा जोखिम भरा रहता है। तो क्या नाम है आपका? नज़ीर अहमद सर। नाज़ीर साहब, सबसे पहले बताइए, रोज़े के दिन चल रहे हैं तो कितना डिफ़िकल्ट है ये? मुश्किल काम है, लेकिन उतना जब भी हम थक जाए तो आराम से हम अपने रूम में चले जाते हैं, आराम कर लेते, 2 घंटे के बाद फिर आते हैं। अच्छा, मतलब रोज़ों में जब थक जाते हैं फिर रेस्ट करते हैं? जी हाँ, रेस्ट कर देते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, मुश्किल काम तो है, लेकिन आपने ग्लव्स नहीं पहने, तो ये कि आपको डंक नहीं मारते? नहीं, हमें तो पूरी उम्र ही इसमें एक्सपीरियंस बराबर है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब जब इंसान के ऊपर ये मधुमक्खी बैठे तो इसको टच नहीं होना चाहिए, तो रगड़ा नहीं लगना चाहिए, उससे फिर ये ज़्यादा काटती है। ऐसे अगर मुँह के ऊपर भी बैठ गई, नाक पे बैठ गई, हाथ पे बैठ गई तो रगड़ने लगेगा, ये नहीं काटती। तो मुझे अभी आप मार्केट में शहद की कीमत बता सकते हैं? मार्केट में तो इसका किस्म रेट है। देखो, यहाँ का अलग रेट है, कश्मीर का अलग है, सुले का अलग है, हर फूल के ऊपर डिपेंड होता है इसका। नॉर्मल से नॉर्मल जो कश्मीर में निकलता है 1,800 रुपये से केजी जाता है, दुकान के ऊपर हम सेल करते हैं इसकी। मैं लोगों को बता दूं, ये वही शहद है जिसके लिए आप घर बैठ के कहते हैं कि हमें प्योर हनी देना चाहिए। तो ये है प्योर हनी। प्योर हनी ऐसे ही बनता है। इसमें रानी मक्खी है, आप उसके बारे में बता सकते हैं रानी मक्खी का क्या काम रहता है इसमें? रानी मक्खी इसके पूरे बक्से में एक होती है, मानो 10,000, 20,000, 30,000 इसकी फौज होती है। तो वो एक ही रानी मक्खी इसके पूरे इस दाने को तैयार कर दे, अंडे देती है वो तकरीबन 24 घंटे में 2600 से लेकर 3500 तक अंडे। तो उसी अंडे से ये मक्खी का दाना तैयार होता है। अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं, मुझे बताइए, ये मधुमक्खियाँ आपको शहद प्रोड्यूस करके देंगी, और यही जाली ज़रा ऊपर करिए, यही जाली है जहाँ पर शहद आएगा, बिल्कुल देखो, थोड़ा लोगों को दिखाइए। ये तो प्योर शहद है। बिल्कुल। अब अभी तो काम आ नहीं रहा, फूल कम है। देखो दाना थोड़ा थोड़ा एक एक कतरा इसके अंदर दिखाई भी दे रहा है, आप देख सकते हो। तो ड्रॉप है। जब ये पूरा पक्का हो जाएगा तो ये सेल्ड हो जाएगा। ये देखो पानी की तरह चिपक रहा है ना इसमें, तो ये ऊपर से बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद लगेगा। फिर इसके ऊपर से सील होगी, ये बंद होगा। फिर इसको मक्खी को हम फंड के बक्से के अंदर, तो इस सील को तोड़ के मशीन में निकाल के पीपू में या ड्रमों में, कैनों में पैक करके हमारा माल फिर ट्रेडर ले जाता है। कश्मीर से? जी हाँ। ठीक है, मैं आपसे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैडम जी बहार अहमद है। रमज़ान के रोज़े कैसे चल रहे हैं? बहुत बढ़िया चल रहे हैं जी। आज तो इंशाल्लाह माशाल्लाह 9वां रोज़ा हो गया, 9। हमारा रोज़ा हो गया। मैं आपका चैनल बहुत बार लगभग अभी मुझे पहचान आ गई आपकी है। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताइए, जिस तरह से इन मधुमक्खियों ने शहद प्रोड्यूस कर दिया, देखिए इस जाली पे देखिए शहद, उस पर भी शहद था, इस पर भी देखिए शहद है। यही वो असली प्योर शहद है जिसकी हम घर पर भी बात करते हैं और जिसकी हमें चाह रहती है कि वो हमें मिले। अच्छा, मुझे ये बताइए जनाब, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ये प्योर शहद है, लेकिन जब ये आपको शहद दे देते हैं उसके बाद में आप इन मक्खियों का क्या करते हैं? जब हमारा सीज़न होता है मैडम जी, आज तो सीज़न है, आज कुछ जो हाफ सीज़न होता है, जब फूल फ्लोर बिल्कुल नवंबर दिसंबर की बात है, तब तो उनको तो फीडिंग करानी पड़ती है। जी हाँ, उसी से तो ये बचती है।
ये हम आज तो ले जाते हैं, इधर नवंबर दिसंबर में यूपी में जाते हैं 2 महीने, उसके बाद हम दिसंबर और जनवरी में राजस्थान में जाते हैं, उसके बाद 2 महीना जाते हैं हम कहाँ यूपी में जाते हैं, उसके बाद फिर टर्न भी अब फरवरी का एंड पे जम्मू में आते हैं जी। क्योंकि जम्मू में भी गर्मियाँ हैं। अब गर्मी है और फूल भी लग रहा है, अब 1 महीना तो फूल लगेगा ही लगेगा, इस पे हमारा क्रॉप 1-2 निकल जाएगा। फिर आपने बोला उसी के बाद में पहले बोला था रेट के बारे में, पता नहीं क्या कुछ, हाँ उसके रेट क्या रहता है? उसके बारे में बोलूँगा कि हमारा रेट बहुत डाउन होता है, 2-4 साल से रेट मिलता नहीं है। इस साल हमारा एक ग्रुप दिल्ली से हमारा कांटेक्ट है, ग्रुप बना, एक बहुत बढ़िया ग्रुप बना है, उसमें हमारे बड़े बड़े दिल्ली से भी हैं हमारे प्रेसिडेंट कुछ वगैरह, उनकी दबाव में अगर इस साल रेट कुछ खास बढ़िया रहा, थोड़ा बढ़ा रहा, चलिए, अल्लाह करम भी करेगा, रमज़ान का महीना चल रहा है। इंशाल्लाह। तो मैं आखिर में आपसे एक सवाल पूछूंगी, जितना आप लोग लगाते हैं उतना आपको मिलता है? मैडम जी इसमें कोई मेहनत बहुत है। मेहनत बहुत है, ये मैंने बोला कि जाना आना जाना खर्चा बहुत लगता है। पहले तो 2-4 साल पहले यहाँ से हम यूपी जाते थे 10,000 रुपये गाड़ी का भाड़ा लगता था, और तो 20,000 25,000 रुपये 30,000 रुपये ले रहे हैं, और उधर से आधे 35,000 रुपये गाड़ी ले। इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा, आने जाने का भी इसमें गारंटी कुछ भी नहीं है कि हमें बन जाए ना जब बन जाए। आ भी सकता है, लाख रुपए भी कमा भी सकते हैं 100 डब्बू में, और जेब से भी भर सकते हैं, इसमें कोई गारंटी वाला काम नहीं है। लोगों से कुछ कहना चाहेंगे कि शहद खरीदने के बारे में, क्योंकि लोगों को ओरिजिनल शहद चाहिए, अगर आपसे शहद चाहिए तो कैसे मिलता है? जी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी शहद लेना होगा, आप जो ट्रेडर्स हैं वो, हमारा यही 1-2-1.5 साल से हमारा यही प्रोसेस चल रहा है कि मिक्सचर जो बंद करेंगे, अब जो मिक्सचर कर रहे हैं लोग, इसी कारण से हमारा काम ठप आ गया, क्योंकि हमारे से ले जाते हैं। सर आप रानी मक्खी ढूंढे इतनी देर? वो बहुत टाइम लगेगा उसमें, टाइम लगेगा। चलो ढूंढे, कोई बात निकाल देगा। तो शहद प्योर तो मिलता है लगभग बी कीपर सही मिलेगा, बाकी जो हमारे से जो ले जाते हैं शहद वो तो मिक्सचर, उसी के कारण हमारा काम ठप हो रहा है। वो मिक्सचर कर रहे हैं, कोई पता नहीं अपने हिसाब से कुछ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो रानी मक्खी है वो भी आपको दिखेगी, लेकिन उससे पहले जो लोग इसमें मिलावट करते हैं उस शहद में आपको चीनी दिखती है, लेकिन जो ये शहद है ये प्योर है ये। और मैं इसीलिए लोगों से कहूँगी कि अगर कभी आपको कोई ऐसे छत्ते मिले तो आप ना आए, क्योंकि पूरी प्रोटेक्शन के साथ जो है ये हमें यहाँ पर लेकर आते हैं, और इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन मधुमक्खियों का। और जिस तरह से मैंने बताया, इनके नीचे एक छेद किया होता है, वहीं से ये जो आती हैं और बाहर जाती हैं। हालाँकि बहुत मुश्किल है, मेहनत का काम है इन सब चीज़ों को करना, लेकिन आप लोग जो है इन्हें सपोर्ट कीजिएगा, ताकि जो लोकल लोग हैं उन्हें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मिल सके। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग कभी कहीं यहाँ पर ये वुडन के बॉक्स देखें और आपको लगे कि हमें जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और 1-2 बार हम भी यहाँ पर आ चुके हैं और हमें पता है कि किस तरह से जो ये सब चीज़ें करनी है। इसलिए आप लोग जो है बहुत एहतियात बरत कर आइएगा। अगर ओरिजिनल शहद चाहिए जिसमें चीनी की मिलावट ना हो, तो वो आपको इसी तरह से ओरिजिनलिटी से मिलता है। और ये बी कीपर से हमारे साथ जिनके साथ हमने बात की, और ये पूरा प्रोसेस जो है वो बी कीपिंग का है। भी आपने वो हाइव्स देखे होंगे, यानी छत्ते देखे होंगे, उसी तरह से यहाँ पर एक पूरे प्रोसेस से जो है हनी निकाला जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम लोगों का। रमज़ान का महीना था तो बहुत गर्मी में ये जो है हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर आए। तो और आपको बता दें, ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, इन्हें यही चाहिए, इस तरह से फूल हो, ताकि ये फूलों पर बैठ सके और शहद जो है वो निकल सके। तो बहुत खूबसूरत सा लगा हमें यहाँ पर आकर। और आप लोगों को, और अगर ओरिजिनल शहद की पहचान है तो वो आपको इसी तरह से मिलता है। और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप जंग बुलेटिन न्यूज़।